नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। देखिए, अमेरिका से आज खबर आई है और जो खबर आई है वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है। और अमेरिका के इतिहास में ये ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ, या ये कहा जा रहा है कि ये इतिहास में अपने आप में एक अजीब घटना है। हुआ क्या है वो पूरी खबर आपको बताते हैं। अमेरिका के रक्षा सचिव हैं पीट हेग्सेथ, और इन्होंने एक मीटिंग बुलाई है। अब मीटिंग बुलाने में ऐसा अनोखा क्या है, ये आपके ज़हन में सवाल उठ रहा होगा, लेकिन पूरी खबर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि आखिर खबर है क्या। ये इमरजेंसी मीटिंग किसके लिए बुलाई गई है? अच्छा, इमरजेंसी मीटिंग का मजमून क्या है, यानी कि किस मुद्दे पर है, ये भी किसी को नहीं मालूम है। और पूरी दुनिया भर से इसमें बुलावा भेजा गया है। किनको बुलावा भेजा गया, पूरी खबर आपको बताते हैं, समझाते हैं। तो अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने अगले हफ्ते क्वांटिको, वर्जीनिया में एक मीटिंग बुलाई है। इसे असामान्य मीटिंग के तौर पर देखा जा रहा है। क्यों, यह हम आपको बताते हैं। और यह तत्काल बैठक बुलाई है, यानी इमरजेंसी, मतलब सबको आना है। और दुनिया भर के सैकड़ों अमेरिकी जनरल्स और एडमिरल्स को इसमें बुलाया गया है। अब यह क्या बताता है? जनरल्स और एडमिरल्स, पूरी दुनिया में जितने भी सैन्य अड्डे और जितने भी अमेरिका में जनरल और एडमिरल्स अमेरिका के हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए, सबको बुला लिया गया है। और ये अगले हफ्ते मंगलवार को। तो ये असामान्य माना जा रहा है। 30 सितंबर को मरीन कॉर्प्स बेस क्वांटिको में ये रखी गई है, वर्जीनिया में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बैठक का मजमून या बैठक किस मुद्दे को है, ये किसी को बताया नहीं गया है। अब जैसे ही ये खबर फैली है, हर तरफ चर्चा होने लगी है। कई देशों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि वर्जीनिया में ये मीटिंग, जो जनरल्स और एडमिरल्स की मीटिंग बुलाई गई है, आखिर इसके पीछे माजरा क्या है, क्या अमेरिका सोच रहा है और अमेरिका क्या करने वाला है। जाहिर सी बात है कि दुनिया भर में इस बात की चिंता, इस बात की चर्चाएं तेज हो गई होंगी। लेकिन इसमें आपको पूरी जानकारी दें तो जो आदेश जारी हुआ है डिफेंस सचिव जो हैं उनकी तरफ से, सेक्रेटरी की तरफ से, तो इसमें करीब 800 शीर्ष सैन्य कमांडर्स को इसमें शामिल किया गया है। इसमें जो लेवल है उसके हिसाब से आपको बताते हैं कि ब्रिगेडियर जनरल से लेकर 4 स्टार जनरल तक के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। और कमांड पद पर तैनात अधिकारियों और उनके शीर्ष सलाहकारों तक ही ये आदेश सीमित है। मतलब उससे नीचे वाले जो हैं उनको इस बैठक में शामिल नहीं किया गया। स्टाफ अधिकारियों को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। क्या इनसे रिपोर्ट तलब ली जाएगी, ग्राउंड रिपोर्ट ली जानी है? क्या इनसे तैयारियों के बारे में बात की जाएगी, या आने वाली स्थिति के बारे में इनको बताया जाएगा? ये एक बड़ा मसला है, क्योंकि मौजूदा वैश्विक दौर जो है वो बड़ी उथल पुथल से गुजर रहा है, ख़ास तौर पर फिलिस्तीन को लेकर के और इजराइल की कार्रवाई को लेकर के, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन को लेकर भी, तीसरी तरफ जो यूरोपीय देश हैं उनके रवैये को लेकर भी तमाम चीज़ें चल रही हैं। और इन सब चीज़ों के बीच ये मीटिंग का बुलाया जाना अपने आप में बहुत अहम माना जा रहा है। पेंटागन के प्रवक्ता जो हैं शॉन पर्नेल, उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि हेग्सेथ अगले हफ्ते की शुरुआत में अपने वरिष्ठ सैन्य नेताओं को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन बैठक का उद्देश्य क्या है या इसका एजेंडा क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक दी नहीं गई है, अभी तक नहीं दी गई है। जनरल्स जिनको बुलावा भेजा गया है, जो एडमिरल्स से जिनको बुलावा भेजा गया है, उनको ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि नहीं दी गई, अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्मेशन है नहीं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यह बैठक अमेरिकी सैन्य इतिहास में असामान्य मानी जा रही, असामान्य घटना, इससे समझा जा सकता है। इतने बड़े पैमाने पर, इतने कम टाइम फ्रेम में इस प्रकार की मीटिंग बुलाया जाना, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कहा जाता है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी इससे बढ़ रही हैं। और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में वरिष्ठ जो सैन्य अफसर हैं, इनका इकट्ठा होना नेशनल सिक्योरिटी के नज़रिए से देखा जाए तो वो भी एक जोखिम भी हो सकता है। लेकिन फिर भी बुलाया जा रहा है तो कुछ तो बड़ी बात है।
और इतनी बड़ी बात है कि सबको एक साथ एक जगह पर इकट्ठा करके ये कहना, बताना या उनसे चर्चा करना जरूरी माना जा रहा है, तभी तो ये हो रहा है। दरअसल इस कदम को डोनाल्ड ट्रंप के जो दूसरा कार्यकाल उनका है, इसके दौरान पेंटागन में जो कई बड़े बदलाव हैं उसके तौर पर भी इसे देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि कुछ संख्या कम की जा सकती है, 20% तक कम की जा सकती है 4 स्टार जनरल और एडमिरल्स की। इसके अलावा एक बात और है कि अभी तक इस बैठक का मजमून क्या है ये नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो राष्ट्रीय रक्षा नीति है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला जो है, उसको लेकर इस मीटिंग में कोई चर्चा हो सकती है या हो सकता है कि इस मीटिंग से इनसे सुझाव लिए जाएं या ज़मीन पर क्या चल रहा है, जैसा कि पहले भी हमने जिक्र किया, वो जाना जा सके, ये माना जा रहा है। तो एक हो सकता है कि ये पुनर्गठन की कुछ तैयारी तो नहीं है, या फिर जो वैश्विक दौर में चल रहा है उसके बाद अमेरिका कुछ बड़ा प्लान तो नहीं कर रहा है। ये सारी चर्चाएं जो हैं वो चल पड़ी हैं और पूरी दुनिया के जो सैन्य अफसर हैं, ज़रूर उन तक जब ये खबर पहुंची होगी वरिष्ठ सैन्य अफसरों तक, तो उनको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो एक बड़ी चीज़ अमेरिका करने वाला है। फिलहाल जानकारी यही है कि एक मीटिंग 30 सितंबर को बुलाई गई है। अब देखना यह है कि इस मीटिंग में क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है इस मीटिंग में क्या हो सकता है, ये मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है? अगर आपको लगता है तो आप अपने राय, अपने सुझाव, अपनी बातें, अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। ग्लोबल अड्डा के जरिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।